हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर 3 से 4 अंक का पूछा जाता है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 का टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा। बस अंत तक देखना, डेफिनेट रूप से कहता हूं कि आपसे याद हो जाएगा। ठीक है ना, रटना नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज को पढ़ते समय आप उसका इमेज अपने मस्तिष्क में बनाएं। जब आप इमेज बना लेते हैं प्यारे बच्चों, तो वो आसानी से याद हो जाता है। तो अमीटर क्या है, वोल्ट मीटर वास्तव में पहले इसको समझना है। क्योंकि हमको पता है कि धारा मापी से हम अमीटर भी बना देते हैं और वोल्ट मीटर भी बना देते हैं। तो धारा मापी के साथ हम एक और चालक तार जोड़ते हैं। तो जब समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो अमीटर बन जाता है, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो वोल्ट मीटर बन जाता है। और अमीटर की सहायता से किसी परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना की जाती है। वहीं पे वोल्ट मीटर की सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है वो चीज निकाला जाता है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि अमीटर की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा की मात्रा की गणना की जाती है। लेकिन वोल्ट मीटर की बात करें प्यारे बच्चों, तो वोल्ट मीटर की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं। क्लियर है ना। अमीटर की सहायता से परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना की जाती है और वोल्ट मीटर की सहायता से प्यारे बच्चों दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकालते हैं। ओके, क्लियर है ना। अमीटर की सहायता से क्या करते हैं, तो धारा की गणना करते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर की सहायता से किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर गणना करते हैं। पहला डिफरेंस यही है। ओके, चलिए दूसरा क्या है, हमने बताया कि धारा मापी के साथ हम एक चालक तार जोड़ते हैं तो अमीटर या वोल्ट मीटर बनता है। तो थोड़ा यहां से मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर आपको बताने वाला हूं। जैसे आपके पास धारा मापी है, ठीक है ना, ये आपका धारा मापी है और इसके साथ समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का चालक तार जोड़ देते हैं जिसे हम शंट कहते हैं। तब ये जो बनने वाला है वो बन जाता है अमीटर। क्या बन जाता है, अमीटर। लेकिन प्यारे बच्चों, यदि आपके पास धारा मापी है, ठीक है, और इसके साथ ही एक उच्च प्रतिरोध का चालक तार जोड़ दिया जाता है, तब ये बन जाता है वोल्ट मीटर। क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। मतलब जो अमीटर है इसमें हमने किस क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में, और इसमें किस क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। कहने का मतलब जब हम धारा मापी को अमीटर में बदलते हैं तो इसके साथ जो चालक तार जोड़ते हैं निम्न प्रतिरोध का, वो समांतर क्रम में होता है। लेकिन जो यहां पर उच्च प्रतिरोध का तार होता है प्यारे बच्चों, वो श्रेणी क्रम में होता है। तो यही चीज आपको मिलेगा कि इसके कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का चालक तार जुड़ा जाता है अमीटर में। ओके, लेकिन यहां पर इसके कुंडली के साथ उच्च प्रतिरोध का चालक तार। तो पहला तो यही डिफरेंस हुआ कि अमीटर की सहायता से धारा की गणना, वोल्ट मीटर की सहायता से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर। दूसरा है, अमीटर की सहायता से प्यारे बच्चों क्या करते हैं, तो अमीटर की सहायता से धारा के साथ इसमें जो चालक तार जोड़ते हैं तो उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर जो होता है, जब धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में चालक तार जोड़ते हैं तो वोल्ट मीटर बनता है। यानी जो चालक तार होता है मीटर में समांतर क्रम में जुड़ा होता है और वोल्ट मीटर में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अगला है, इसे विद्युत परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, यहां पर आपको समझना है कि ये जो चालक तार वो है समांतर, लेकिन जब हम अमीटर का यूज करते हैं किसी परिपथ में तब उसे श्रेणी क्रम में जोड़ करके यूज करते हैं। वहीं पे यदि वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो वोल्ट मीटर में प्यारे बच्चों जब भी हम वोल्ट मीटर किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अमीटर को जब हम परिपथ में जोड़ते हैं, परिपथ जैसे आपके घर का ही परिपथ हो गया, कोई उपकरण ही है उसी का परिपथ हो गया। तो जब हम प्यारे बच्चों अमीटर को किसी परिपथ के साथ जोड़ते हैं, अमीटर की बात कर रहे हैं, अमीटर को किसी परिपथ के साथ जोड़ते हैं तो सदैव किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और यदि वोल्ट मीटर को हम परिपथ के साथ जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आगे, इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, मतलब निम्न होता है, लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा, यानी अधिक होता है। और इसके बाद पांचवा आपको यदि याद करना है तो लिख सकते हैं कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, बहुत कम, ना के बराबर, इसलिए शून्य माना गया कि आदर्श यदि आपका अमीटर है तो प्रतिरोध बिल्कुल शून्य है। यदि वहीं पे हम वोल्ट मीटर की बात करें तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। तो मुख्य रूप से तो प्यारे बच्चों आपको ये जानकारी यहां से मिला होगा कि अमीटर और वोल्ट मीटर है क्या, कहां से हम मतलब बना सकते हैं और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बनाने का तो तरीका यही है
कि धारा मापी में यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दो तो वोल्ट मीटर बनता है, और धारा मापी में यदि चालक तार समांतर क्रम में जोड़ दो तो अमीटर बनता है। अमीटर से हम धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते हैं। ठीक है ना। अमीटर को जब हम परिपथ में घरेलू उपकरण में उपयोग करते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वहीं पे यदि प्यारे बच्चों जब वोल्ट मीटर की बात आ जाती है तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और कि जो अमीटर होता है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अत्यधिक होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि डिफरेंस आपको कंप्लीट हो गया होगा और आप इसे तैयार कर लेंगे। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार आए हैं, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।